সিঁদুর অভিযানের কথা মাথায় রেখে শুক্রবার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে এসে সিঁদুর গাছ পুঁতলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং। পাশাপাশি এদিন তিনি বি গার্ডেনে ট্যাক্সোনমিক উদ্ভিদ বিভাগের উদ্বোধন করেন। এই বিভাগে খুব সহজেই ছাত্রছাত্রীরা প্রায় 175 প্রজাতির গাছকে একসঙ্গে দেখে চিনতে পারবেন। ছাত্রছাত্রীদের আর বি গার্ডেনে বিশাল এলাকায় ঘুরে ঘুরে কষ্ট করে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ চিনতে হবে না। এক জায়গাতে থেকে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ চিনতে পারবেন ছাত্রছাত্রী, উদ্ভিদ নিয়ে পড়াশোনা করা গবেষকরা। में आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन में आज हमें आने का मौका मिला है। यहाँ पे आकर हमारे डायरेक्टर BSI, डायरेक्टर ZSI, रिटायर्ड हमारे डायरेक्टर डॉक्टर माओ, हमारे सेक्रेटरी मैम, जॉइंट सेक्रेटरी मैम, आप लोगों के साथ यहाँ एक मौसम को देखते हुए एक छोटा मोटा दौरा हम लोगों ने किया है। और यहाँ पे जो इतना अच्छा काम हो रहा है उसको हमें विटनेस करने का, देखने का मौका मिला। ये पूरा आपका गार्डन तो 200 कुछ एकड़ में, ये तो नहीं 273 एकड़ में है, उसमें तो हम नहीं जा पाए हैं, लेकिन डेफिनेटली अगली विज़िट में हम इसका एक दिन से अलग, 1-2 दिन से अलग प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा काम बोटैनिकल फील्ड में, आपके फ्लोरा की फील्ड में आपके इस गार्डन में हो रहा है। यहाँ के रिसर्चर्स, यहाँ के जो स्टाफ हैं, यहाँ पे जो गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, इन लोगों की नॉलेज बहुत ही इम्प्रेसिव है। इन लोगों का डेडिकेशन और सिंसियरिटी टुवर्ड्स देयर वर्क देख के ज़रूर लगा कि दिस गार्डन प्लेज अ बिग रोल इन द रिसर्च एंड नॉलेज सेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। एंड आजकल आने वाले ज़माने में जब क्लाइमेट चेंज के इतना बड़ा हम लोग प्रकोप झेल रहे हैं, हम ही लोग नहीं, पूरी दुनिया में उसका इल इफेक्ट्स देखा जा रहा है। तो centers like this play a vital role in doing important, crucial research work which can help us to formulate strategies and planning for combating the effects of climate change, including climate resilient plant bases, agriculture, and this kind of research has a very wide scope in the future of our country. So again, I would like to congratulate the staff, the officers, the director, and everybody associated with the Shri Jagdish Chandra Bose Botanical Garden for the exemplary work they are doing, the excellent way the whole garden is being kept, and the wonderful organization of the different plant and species and the demonstration purposes that is happening there. It is also a big advantage to our students who can come here and get very valuable knowledge from this area. So thank you, and again congratulations for the entire team of BSI. देखिए, ये जो आपका जो विषय है, जो चिंता है, आपने एकदम सही है, ये सबके लिए चिंता का विषय है। इसमें दोनों चीज़ आपने पूछा है, एक तो जो प्रदूषण बढ़ रहा है और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसको लेके हम लोगों की केंद्र सरकार एक नहीं अनेकों तरीके अपना रही है। देखिए, क्लाइमेट चेंज को उसको फेस करने के लिए हम लोगों के मिटिगेशन स्टेप्स हैं कि कैसे उसको रोका जाए, कम किया जाए, प्रदूषण कम हो, हमारे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो, और वो हर सेक्टर में उसको हम लोग वो स्टेप्स लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग मिटिगेशन के साथ साथ एडेप्टेशन की भी टेक्निक ढूंढ रहे हैं कि जब तक ये इफेक्ट में आएगा तब तक जो हमारी जनता, हमारे लोग हैं, हमारे जो ये फार्मर्स हैं, उनको कैसे बचाया जाए, तो वो आपदा से कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए भी हमारे एडेप्टेशन प्लानिंग में भी हमारा नेशनल एडेप्टेशन प्लान तैयार हो रहा है। अब ये चीज़ें वर्ल्ड फोरम पे जाती हैं, तो उसके लिए भी हमारे क्लाइमेट ये जो ये UNCCC के जो फोरम्स होते हैं, कॉप्स होते हैं, उसमें भी हम लोग अपने देश का पूरी प्लानिंग उनके सामने रखते हैं और उनसे यथास्थित वो मदद भी मांगते हैं कि आपको इस चीज़ में मदद करना है। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसा कि मैम ने कहा, उसमें तो अलग चीज़ है, लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहिए कि हम लोगों का देश और माननीय प्रधानमंत्री जी का खुद का ये एक बहुत बड़ा इनका ये फोकस रहता है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर हम लोग इसको क्लाइमेट चेंज पे उसको रोका भी कैसे जाए, और अगर हो रहा है तो अपनी जनता को, अपने परिवार को, अपने देश को उससे बचाए भी कैसे जाए। इस पर बहुत सारे कदम, बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी ग्राउंड पे चल रहे हैं कि उस पर जो लीगल तरीके हैं उस पर हम लोग सारा अपना रहे हैं, और बार बार हमारे सरकार की तरफ से उनको आगाह किया जाता है और प्रोटेस्ट भी ये किया जाता है कि इस तरह के अगर कोई काम हो रहा है तो इस तरह के अगर अत्याचार ऐसे इंस्टेंसेस हो रहे हैं तो उसको रोकथाम करें। वो लोग क्या भारत आ सकते हैं जो जिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? देखिए, हम लोगों का देश हमेशा, हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है और वो देशों में अगर वहाँ आना चाहती है, पनाह पाना चाहती है, तो आज से नहीं, हमारा भारत तो इसके लिए मशहूर है कि यहाँ से पारसी से लेके, ज्यू से लेके, सब लोग यहाँ पे, आर्मीनियन से लेके हमारे देश में, हमारी देश की संस्कृति में पनाह पाए हैं
और एक मिलजुल के रहें। इसीलिए हम लोगों का भारत देश इतना महान देश आज भी है। तो सबके लिए हमारे देश के दरवाजे, जो भी अगर कहीं पे ऑपरेशन हो रहा हो, कहीं इसका अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज़ हो, तो उसके लिए तो हमने एक पॉलिसी बनाई कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। सर ऑपरेशन